हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभयम। मैं आज आपको पीपल देव की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण देव नियम से पीपल देव की पूजा किया करते थे। बिना पूजा किए वह खाना नहीं खाते थे। भी ब्राह्मण पीपल की पूजा करते तो पीपल के पेड़ से एक आवाज आती, मैं देऊं तू मांग। ब्राह्मण देवता आवाज सुनकर घबरा जाते। ये आवाज कहाँ से आ जाती है? घर जाकर वह इसी सोच में खोए रहते। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से इस दुख का कारण पूछा। ब्राह्मणी ने कहा, ये कौन सी बात है जो आपको खाई जा रही है? मैं तो अच्छा खाना बनाती हूँ, फिर भी आपका शरीर बहुत कमजोर होता जा रहा है। हमारे यहाँ कोई कमी भी नहीं है, फिर आप उदास क्यों रहते हैं? बार बार पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मणी सुनो, जब भी मैं पीपल की पूजा करता हूँ, पीपल के वृक्ष से एक आवाज आती है, मैं दूं तू मांग। तो ब्राह्मणी ने कहा, पीपल के पेड़ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों का वास होता है, शायद वो आवाज उन्हीं की हो। अगली बार जब आप पूजा करने जाएं, आप अपनी मनोकामना उनसे कह दीजिए, तो चाहिए आप मांग लीजिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, मैं क्या मांगूं? तो ब्राह्मणी ने कहा, आप उनसे 16 साल की काया मांगना, 1000 साल की माया दे, पोते पोतियों का परिवार दे, सारा सुख दे। ब्राह्मण देव ने ऐसा ही किया। जब दूसरे दिन वह पीपल पर पूजा करने के लिए गया, ब्राह्मण ने जैसे ही पूजा की तो पीपल जी से वैसे ही आवाज आई, मैं दूं तू मांग। ब्राह्मण ने कहा, 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, पोते पोतियों का परिवार दे और सारा सुख दे। देवताओं ने सोचा, ब्राह्मण देखने में तो सीधा साधा लगता है, इसने तो सारा सुख मांग लिया। इसलिए देवताओं ने ब्राह्मण को कहा, आपने जो मांगा है वो है, आपको सब मिल जाएगा। फिर ब्राह्मण देव पूजा करके घर को चल दिए। रास्ते में इस सोच में मथन थे, मैंने तो पीपल देव से इतना कुछ मांगा, उन्होंने तो कुछ नहीं दिया। इसी सोच में वह घर से आगे निकल गए। ब्राह्मणी ने पीछे से आवाज दी। ब्राह्मणी ने कहा, आप अपने घर को भूल गए क्या? ब्राह्मण देव ने पीछे मुड़कर देखा, बोले, यहाँ तो हमारा झोपड़ा था, यह महल कहाँ से आ गया? तब ब्राह्मणी ने कहा, मैंने आपसे कहा था पीपल देव पर देवों का वास होता है, आपने मांगा और उन्होंने सब कुछ दे दिया। ब्राह्मण देव ने कहा, नहीं, पीपल ने तो हमें कुछ नहीं दिया, मैं तो वहाँ से खाली हाथ आया हूँ। तब ब्राह्मणी बोली, पीपल देव ने हमें सब कुछ दे दिया है, आप अंदर आकर तो देखिए। ब्राह्मण देव जब अंदर आए तो उन्होंने देखा वहाँ पर उनके पोता पोती खेल रहे थे। सारा घर धन दौलत से भर गया था। ब्राह्मण देव ने पीपल देव से याद करके क्षमा मांगी और कहा, मैंने जो भी मांगा आपने मुझे उससे बढ़कर दिया। फिर ब्राह्मण ने पूरे परिवार में ढिंढोरा पिटवा दिया, जेठ मास में पीपल की पूजा अवश्य करें, कि यह महा विशेष महत्व रखता है। इसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुख पूर्वक रहने लगे और नियम से पीपल देव की पूजा करते रहे। हे ब्राह्मण देव, पीपल देव, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर कृपा करी, ऐसे ही सब पे करते रहना, सबके घर धन और खजाने से भरते रहना। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय हो पीपल देवता की।